एक नया फार्मर जो गोट फार्मिंग करना चाहता है, बेसिकली इनिशली उन्हें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, किन पे काम करना चाहिए। तो देखें, अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है आपके पास शेड का होना ज़रूरी है। मतलब बकरियों की हाउसिंग, ऐसी हाउसिंग सर्दी गर्मी के हिसाब से बकरियां उसमें कंफर्टेबल रहें। गर्मियों में उन्हें छाँव मिले, सर्दियों में उन्हें गर्म जगह मिले। आप सिंपल सा सादा ऐसा शेड बनाएं जो 2 या चारों साइड से ओपन हो, पिलर हों, तो वो हवादार और सायादार होगा। गर्मियों में एडिशनली आपको फ़ैन, पंखे, कूलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सादा तरीके से रख सकते हैं। उसी शेड को सर्दियों के अंदर आप ईंट या ब्लॉक लगा के मट्टी से, गारे से उसको बंद कर सकते हैं। वही ईंटें और ब्लॉक गर्मियों में आप उतार के रख लें, सर्दियों में आप उसे फिर लगा लें। एक दफ़ा की कॉस्ट है, वो हर साल चलते रहेंगे क्योंकि डैमेज नहीं होंगे। आप मट्टी के साथ उसको लगाएंगे, एक मिस्त्री या मजदूर दिन में उसको लगा जाएगा, 1200-1400 की दिहाड़ी लेके आपका ख़र्चा नहीं होगा। दूसरा तरीका है आप तरपाल दें या किसी और चीज़ से बंद करें। वो जक्खड़ से, हवा से, तूफ़ान से उड़ते भी रहेंगे, बकरियों को सर्दी भी लगेगी, बकरियाँ कंफर्टेबल भी नहीं रहेंगी। शायद गाय या भैंस, बड़ा जानवर, तरपाल लगाने से भी सर्दी को बर्दाश्त कर जाता है, मगर बकरी बर्दाश्त नहीं करेगी। बेहतर है कि आप ब्लॉक और ईंट लगाएं, उसे हर साल रीयूज़ कर लें। तो ये हो गई हाउसिंग। सबसे पहले आपने हाउसिंग पे तवज्जो देनी है। बकरी को एक शेड के अंदर रहने के लिए कम से कम 5 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है, ये मिनिमम है। इससे ज़्यादा जगह आप जितनी देंगे आपका जानवर उतना कंफर्टेबल रहेगा। मिसाल के तौर पर एक शेड में 5 स्क्वायर फीट के हिसाब से 50 बकरी आती है, आपने 50 ही उसके अंदर रखी है, तो बकरी एक जगह पे पेशाब करेगी। वो जगह गीली है तो बकरी को बैठने के लिए दूसरी जगह दस्तयाब नहीं है। अगर आपने 5 की बजाय 10 स्क्वायर फीट दी है तो बकरी गीली जगह से उठ के सूखी जगह पे बैठ सकती है, तो थोड़ी जगह एक्स्ट्रा रखें। इसी तरह बाड़ा, जिसे हम ओपन एरिया कहते हैं, बग़ैर छत वाली जगह, वो एक बकरी को 10 से 15 स्क्वायर फीट आप लाजमन दें, जिसमें बकरी खुली घूम फिर सके। अक्सर दोस्त कहते हैं, ये जो पुराने बुज़ुर्ग हैं बैठे होते हैं, उनके मुंह से आपने गांव वालों से सुना होगा कि बकरी स्टॉल फीडिंग पे नहीं रहती, बकरी को बांध के रखें तो बकरी नहीं रहती। जो बकरी खुली घूमे फिरेगी वो अच्छी सेहतमंद रहेगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इस हद तक दुरुस्त है कि आप बकरी को रस्सी से बांध के रखेंगे तो वाकई बकरी कमज़ोर होगी, चाहे आप उसे सोना ही खिला दें। हम बाड़े के अंदर स्टॉल फीडिंग में बकरी को सेम बाहर जैसा माहौल ही दे रहे हैं। बकरी की गले में रस्सी नहीं होती, पट्टा नहीं होता। बकरी बाड़े में घूम फिर सकती है, चाहे तो छाँव पे बैठे, चाहे तो धूप पे बैठे, चाहे तो दौड़ लगा दे बाड़े के अंदर। उसको 15 स्क्वायर फीट के हिसाब से एक बकरी को जगह दें तो बकरी भाग दौड़ भी सकती है। जब उसकी मर्ज़ी है वो खुराक खाएगी, जब उसकी मर्ज़ी है वो पानी पिएगी, तो वो फुली आज़ाद है। चराई जैसे उसको हमने एक माहौल, इन्वायरमेंट अंदर दे दिए। हाँ, रस्सी बांध के आप बांध देंगे तो वो बकरी फार्मिंग कामयाब नहीं है। सो पहली चीज़ होगी हाउसिंग। दूसरी चीज़ है खुराक। आप जब भी बकरियां लेके आएँ, आपके पास खुराक का बंदोबस्त ऑलरेडी होना चाहिए। बकरियां परचेजिंग वाला काम सबसे आखिर में। नॉर्मली 25 से 30 बकरियों के लिए 1 एकड़ ज़मीन काफ़ी होती है। पूरा साल भर का चारा उसमें उगाया जा सकता है। 4-4, 3-3 कनाल के प्लॉट करके आप चारा उगा सकते हैं। अगर चराई आपके पास है, ऐसी चराई की 2 घंटा सुबह चराएं, 2 घंटा शाम को चराएं, बकरी का पेट भर जाए, तो वो चराई भी बेहतरीन है। और ख़ुराक के हवाले से मैं बताऊंगा, सस्ती खुराक मिले वही बकरी की बेहतरीन है। वो चने हैं, मूंगी है, ग्वारा है, लूसन है, गंदम है, सरसों है, जो सस्ती और बआसानी दस्तयाब हो, वही बकरी की बेहतरीन खुराक। तीसरी चीज़ है कि बकरियाँ लाने से पहले आपको इनकी बेसिक वैक्सीनेशन और मेडिकेशन का इल्म होना चाहिए। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, मोशन, ये जो रूटीन की बीमारियाँ कभी भी किसी वक्त भी आ सकती हैं, इनके 6-7 इंजेक्शन आपके फार्म पर होने चाहिए। और सबसे आखिरी स्टेप है, फिर आप बकरियां परचेज़ करके लाएं। पहले आप हाउसिंग पे, खुराक पे, मेडिकेशन, वैक्सीनेशन, इस पे काम करें। इसका इल्म होना चाहिए, इनका बंदोबस्त होना चाहिए। लास्ट में आप बकरियां परचेज़ करके ले आएँ। सो ये थे छोटे छोटे आपके 2-3 सवाल। अगर इससे रिलेटेड या गोट फार्मिंग से रिलेटेड और कोई भी सवाल आपके जहन में है या इससे मुतालिक मैं कुछ मिस कर गया हूँ, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।